क्वेश्चन में a thin spherical insulating cell of radius r carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V0. हमें एक थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग सेल था जिसके की सरफेस पे पोटेंशियल V0 ऑलरेडी गिवन है। एक स्मॉल होल कर दिया जाता है जिसका एरिया हमें गिवन है और अल्फा जो है 1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। हमें ये बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली हमें रेशियो बताने हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के, तो वो हम देख लेते हैं। दैट इज हमारे पास ये स्फेयर है, यहाँ पे एक स्मॉल होल कर लिया गया, हमने देखा कि वो dq चार्ज जो यहाँ से हट गया होगा वो कितना रहा होगा। तो हमने बोला कि सबसे पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं, दैट इज q अपॉन 4πr² इंटू dA जो स्मॉल एरिया है। तो यहाँ से आ गया वो dq जो q इंटू अल्फा आ गया। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एट सरफेस हमें दिया हुआ है, दैट इज मैं लिख सकता हूँ V0 जो कि हमें पोटेंशियल एट सरफेस है, तो मैं लिख सकता हूँ KQ/R। अगर मैं V एट C की बात करूं, दैट इज पोटेंशियल एट दी सेंटर की बेसिकली बात कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं KQ/R। अगर होल नहीं होता तो KQ/R होता, बट होल होने के कारण मुझे लिखना पड़ेगा चार्ज हट चुका है वहां से K, और चार्ज कितना हटे अल्फा Q अपॉन R। सो मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं तो लिख सकता हूं V0 इंटू 1 माइनस अल्फा। अगर मैं पोटेंशियल एट B की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं KQ/R माइनस K अल्फा Q जो कि चार्ज है हमारा अपॉन R/2। सो यहां से आ जाएगा V0 इंटू 1 माइनस 2 अल्फा। B जो पॉइंट है वो इनसाइड द स्फीयर पॉइंट है और उसकी दूरी R/2 गिवन है। अगर मुझे VC अपॉन VB की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो रेशियो, तो मैं इनकी रेशियो ले लेता हूं, तो वो हमारा आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात की जाए, दैट मीन्स अगर E एट ए की बात की जाए, तो मैं लिख सकता हूं E जो होगा KQ अपॉन 2R², दूरी 2R है, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे चार्ज नहीं है, K अल्फा Q अपॉन R²। सो आई कैन राइट इट KQ अपॉन 4R² माइनस KQ अपॉन R की जगह पे तो मैं V0 लिख सकता हूं, तो अल्फा V0/R आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस कर गया, दैट इज E एट ए रिड्यूस्ड बाई अल्फा V0 अपॉन R। अब अगर मुझसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पूछे तो मैं लिख सकता हूं EC जो होगा वो होगा K अल्फा Q अपॉन R², दैट इज अल्फा V0 अपॉन R। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की और वैल्यू मैं देखूं, पहले 0 था बट अब इंक्रीज कर चुका है, कितने से अल्फा V0 अपॉन R से, दैट इज अल्फा V0 अपॉन R से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंक्रीज कर चुका है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।